हेलो एवरीवन, माय नेम इज संचिता और मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप सीए में इंटर ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कैसे करें समझ नहीं आ रहा, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे आकाश अग्रवाल क्लासेस के हर्ष अग्रवाल सर ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट चैप्टर और स्ट्रेटेजी का वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था। मैंने सिर्फ वो वीडियो देखा और वही इम्पोर्टेंट चैप्टर जब मैंने पांच पेपर में देखे तो वही चैप्टर इंस्टीट्यूट बार बार पूछ रही है विद हाई वेटेज। मैंने सिर्फ उनकी वो स्ट्रेटेजी फॉलो की, उनके बताए गए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस किया और उनकी बताई वही स्ट्रेटेजी ने मुझे फाइनेंशियल अकाउंट में एग्जामिनेशन स्कोर करने में हेल्प मिली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स से जो एग्जाम में 14 मार्क्स के लिए आते हैं और साथ ही उनके साथ बताऊंगी मैं कुछ ऐसी प्ले लिस्ट जिसके देखकर आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और उन चैप्टर्स के 14 मार्क्स आप आपके पॉकेट में डाल सकते हो। तो सबसे पहला मेरा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, जो हमें एग्जाम में 14 मार्क्स से 21 मार्क्स तक आ सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एएस हम एग्जाम के 10 दिन पहले कर लेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। एएस जितना इजी लगता है उसे उतनी ही प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको एएस हार्ड लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ऐसी प्लेलिस्ट बताई है जिससे आप अपने एएस के पूरे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और आपके 14 मार्क्स आपके पॉकेट में डाल सकते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिंगल एंट्री, एनपीओ और फाइनल अकाउंट। इन तीनों में से कोई भी एक चैप्टर हमें 14 मार्क्स के लिए या फिर कोई दो चैप्टर 7 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़िए। देखो, फाइनल अकाउंट तो हमने 11 से पढ़ के आ रहे हैं हम, और एनपीओ भी हमने फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा है। सिंगल एंट्री कुछ नया है हमारे लिए जो स्टूडेंट्स पहली बार दे रहे हो। अगर कोई किसी को अटेम्प्ट लगा हो तो सिंगल एंट्री उन्हें पता होगा और सिंगल एंट्री बहुत ही इजी है। अगर आपको वो भी हार्ड लग रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी भी प्लेलिस्ट डाल दूंगी जिसे देखकर आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और 14 मार्क्स आपके पॉकेट में डाल सकते हो। उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो हम फाउंडेशन में बहुत डीपली पढ़ के आ चुके हैं। फिर भी अगर किसी को हार्ड लग रहा हो, उसमें से कुछ ऐसे चैप्टर है जैसे बैंक रिकंसिलिएशन है या फिर कंसाइनमेंट वगैरह, वो जो कुछ है हमें हार्ड लगता है तो उसे उसके क्लियर करने के लिए मैं उसकी भी कुछ प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जिसे देखकर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है और उसके भी 14 मार्क्स आप पॉकेट में डाल सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे 7 मार्क्स के चैप्टर्स बताऊंगी जो एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और आते ही आते हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, जो एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए आता है। उसमें से दो ही कॉन्सेप्ट है, लॉस ऑफ लॉस और लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये दो कॉन्सेप्ट करके आप पूरे 7 मार्क्स अपने पॉकेट में डाल सकते हो। सेकेंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है हायर परचेज। हायर परचेज भी एक बहुत ही इजी चैप्टर है। हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें वो कैश प्राइस निकालनी पड़ती है, हायर परचेज प्राइस निकालनी पड़ती है, या फिर कभी कभी दोनों दिए होते हैं और इंटरेस्ट निकालना पड़ता है वो भी। लेकिन वो अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और इजी चैप्टर है। थर्ड इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कंसाइनमेंट या फिर जॉइंट वेंचर। इन तीनों में से कोई एक चैप्टर आता है, लेकिन उनमें से कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर के चांसेस बहुत ही कम है और बिल ऑफ एक्सचेंज के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे फोकस ज्यादा करिए। उसमें वो जो अकोमोडेशन बिल है उसके जर्नल एंट्रीज बहुत ही इजी है। एक बार देख लिया ना तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। फोर्थ इम्पोर्टेंट चैप्टर है ब्रांच या फिर डिपार्टमेंट, दोनों में से कोई एक आता है। अभी तक तो सिर्फ ब्रांच आ रहा है, आगे का पता नहीं, लेकिन आप सिर्फ ब्रांच में फोकस ज्यादा करिए, डिपार्टमेंट में थोड़ा कम करिए क्योंकि डिपार्टमेंट का लगभग आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ब्रांच पर ही क्वेश्चन पूछा है। अगर आपके अटेम्प्ट में कुछ इंस्टीट्यूट को कुछ बदलाव करने होंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रांच और डिपार्टमेंट दोनों पे फोकस करिए। वो बहुत ही इजी है। उसमें से ब्रांच में सिर्फ इनवॉइस प्राइस का कुछ कंसेप्ट है, वो बहुत स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, लेकिन एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो भी बहुत इजी लगने लगता है हमें। प्रिपरेशन के टाइम मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी।
फर्स्ट ऑफ ऑल concept clarity, second maximum question practice, थर्ड past exam questions and fourth multiple revision। मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की और मेरी यही स्ट्रेटेजी ने मुझे फाइनेंशियल अकाउंट में एग्जाम्शन स्कोर करने में हेल्प। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट सब्जेक्ट में एग्जाम्शन स्कोर करना चाहते हो तो कंसेप्ट क्लैरिटी, रिवीजन और प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपको और भी सीए में इंटर रिलेटेड स्ट्रैटेजीज वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फ्यूचर सीएमएस।